कृष्ण जी एक बड़ी मीठी सी कहानी कहते थे। वो कहते थे कि एक युवक जो जीवन के दुख से थोड़ा प्रश्नों को उठाने लगा, धीरे धीरे उसकी समझ में आया कि यह झूठ है, जो भी जिया जा रहा है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो सत्य की तलाश में, जो कि प्रायः ऐसा होता है, जैसे ही हमारे अंदर यह बात आती है कि यह चीज सच नहीं है, सच की तलाश शुरू हो गई। यह चीज गलत है, सही की तलाश शुरू होने लगी। मन इसी तरह से काम करता है। मन तत्क्षण उस चीज को कवर करता है जो खाली हो जाती है। जैसे ही कहीं पर प्रश्न का खालीपन हुआ, तुरंत मन उसको उत्तर से भरने की कोशिश करता है। मन उत्तरों का क्रम है, मन उत्तरों का पुलिंदा है। वह प्रश्न को झेल नहीं पाता, और असंभव प्रश्न झेलना तो उसके लिए बड़ी वैसी बात है। तो उसके अंदर प्रश्न उठा कि सत्य की तलाश की जाए। तो लोग बताने वाले भी मिल गए कि सत्य तो गुफाओं में मिलता है, सत्य तो पहाड़ों पर मिलता है, सत्य तो निविड़ वन में मिलता है, सत्य तो नदी के किनारे मिलता है। फला को पेड़ के नीचे मिला था, फला को नदी के किनारे मिला था, फला को घने जंगल के बीच में जहां शेर बाघ रहते हैं वहां पर मिला था। तो ये सारी सूचनाएं हैं हमारे पास, ये सब बुद्धि की करामातें हैं। उसने यह सब सूचनाएं संकलित की और चल पड़ा कि कहीं किसी पेड़ के नीचे, कहीं किसी नदी के किनारे, कहीं किसी गुफा में, कहीं किसी पहाड़ पर, कहीं किसी सागर के किनारे उसे सत्य मिल जाएगा। बाहर आया गांव के, उसने पेड़ के नीचे एक व्यक्ति को बैठा देखा। वह कुछ फकीर सा था, साधु जैसा था। उसके पास वह गया कि इनसे भी कुछ पता पूछ लेते हैं कि सत्य कहां मिलेगा। उस फकीर ने कहा कि भाई देखो, एक ऐसा ऐसा पेड़ होगा, उस पेड़ के नीचे एक ऐसे ऐसे आदमी बैठा होगा, उसकी ऐसी आंखें होंगी, उसके ऐसे हाथ पैर होंगे, वह इस मुद्रा में बैठा होगा, वह इस रंग के कपड़े पहने होगा, वह आसपास उसके ऐसी ऐसी परिस्थिति होगी, ऐसा ढंग होगा। सारी उसने व्याख्या कर दी कि उसी के पास सत्य मिलेगा। उसने कहा बड़ी कृपा आपकी, मेरे लिए आपने रास्ता और आसान कर दिया। और वह चल पड़ा। वह खाका बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लिया कि ऐसी उसकी दाढ़ी होगी, ऐसा उसका चोगा होगा, ऐसे वह बैठा होगा और ऐसा वृक्ष होगा। चल पड़ा वो। पूरा जीवन वह खोजता रहा, पूरा जीवन खोजता रहा। उसने पूरा जीवन लगा दिया। सारी दुनिया में वह जहां तक जा सकता था वहां तक गया, घूमा। और उसके अंदर वह छवि जो उस बूढ़े व्यक्ति ने बताई थी, जो उस इंसान ने बताई थी, जो पेड़ के नीचे बैठा था, एकदम छपी हुई बैठी थी। समय बीता और धीरे धीरे वह बूढ़ा होने लगा और धीरे धीरे थकने लगा। उसे लगा कि लगता है कि अब मुझे सत्य नहीं मिलेगा, अब धीरे धीरे मृत्यु की घड़ी करीब आ रही है, शरीर जर्जर हो चुका है, लौट चलता हूं अपने गांव। जब वह गांव की ओर लौटा, जब गांव के रास्ते पर वह पहुंचा और उसने गांव के दरवाजे पर ही वह पेड़ देखा जिस पेड़ की उसके अंदर छवि बनी थी, वह तो हक्का बक्का रह गया। अरे वही पेड़! और उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे वही आदमी बैठा है जिस आदमी ने रास्ता बताया था। उसी मुद्रा में बैठा है जिस मुद्रा में उसने बताया था, और वह पहले भी उसी मुद्रा में बैठा था। उसके आसपास और भी जो वृक्ष थे, और भी जो स्थितियां थी, पेड़ पौधे थे, वे भी वैसे के वैसे ही थे। थोड़ा बहुत बढ़ गए होंगे, पर ठीक वही स्थिति थी जैसे उसके अंदर छवि बनी हुई थी। वह तो जा करके उसके पास अधीर होकर के रोने लगा कि अरे आप
वह व्यक्ति आप ही थे जिसे मुझे सत्य मिलना था। वह जगह यही थी जिसे मैं खोजने निकला था। मेरा पूरा जीवन व्यर्थ गया, बर्बाद हो गया। आपने उस समय कहा क्यों नहीं? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम अपनी कहते हो, मेरी तो सोचो कि तुम कब आओगे, तुम कब लौटोगे। उस इंतजार में मैं यहां पर वैसे का वैसा ही बैठा हूं। बड़ी मौजू कहानी है यह। वैसे का वैसा बैठा हूं कि तुम कभी आओ और कहीं वह जो तुम खोज रहे हो वैसी दशा में मुझे यहां पर न पाओ। फिर तुम्हारा तो दिल टूट जाएगा और तुम्हारे अंदर से सत्य की खोज हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। मैं तुम्हारा इंतजार करते करते बूढ़ा हो गया और मैं बूढ़ा हो गया। अब तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं मेरे मरने से पहले तुम आओगे कि नहीं आओगे। वही दशा हमारी है। वह जीवन जो समय के पार है, वह कहीं जाता आता थोड़ी है। वह कहीं अतीत में थोड़ी घूमता है, वह कहीं भविष्य में थोड़ी विचरण करता है, वह कहीं तथाकथित वर्तमान में थोड़ी विद्यमान है। वह प्रतीक्षा कर रहा है। और कभी हम वहां लौट करके जाते हैं तो वो कहता है कि मेरी तो सोचो। परमात्मा, अगर थोड़ा सा हम पौराणिक रूप से, पोएटिक रूप से कहें तो वह परमात्मा, उसकी स्थिति उसी बूढ़े व्यक्ति की तरह है जो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। वह जीवन, वह परमात्मा, वह जीवन जो समय से मुक्त है, वह प्रतीक्षा करता है। वह कहां जाएगा? वह कहीं क्यों जाएगा? वह आस लगाए कि कभी हम लौटेंगे उसकी तरफ, कभी हम उसके पास जाएंगे, प्रतीक्षा करता है। और चाहे पलटे तो अभी और यही। असंभव प्रश्न उठाया कि फिर वह जीवन वहां पर पाया गया। नजर पलटी, नैसर्गिक अन्वेषण घटा, वह पाया गया वहां पर। वहां पर कोई समय ही नहीं है। यह सब कुछ जो भोर होती है, साँझ होती है, दिन उगता है, रात ढलती है, ये पहाड़, ये आसमान, ये चांद तारे, ये सारा ब्रह्मांड, ये फूल, ये पशु, ये पंछी, ये नदियां, यह सब कुछ उसी कालातीत पर उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, बिना समय के। इन सब के प्रवाह में एक तथाकथित रूप से समय का एक बोध होता है, अन्यथा इस अस्तित्व में समय जैसी कोई चीज नहीं है। समय उसे कहते हैं जो, अगर कोई चीज बह रही है, चल रही है, तो वह कहीं पहुंचनी होगी, या फिर वह गोल गोल घूम रही है। जैसे घड़ी का कांटा होता है ना, गोल गोल घूमता है, उसे कहीं नहीं पहुंचना है, वह बस गोल गोल घूमता है। तो समय गोल गोल घूमता है। समय कोई सीधी लाइन की तरह नहीं आगे बढ़ रहा है। तो ये गोल गोल जो चीज घूमती है वह सच नहीं है। यहां जन्म होता है, मृत्यु होती है, मृत्यु होती है, जन्म होता है। ये गोल गोल चीजें घूम रही हैं। ये गोल गोल जो घूमता है वह सच नहीं है। सच वह है जो कालातीत है, जो समय के पार है, वो सच है। और बड़ी मजे की बात है जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि वह जीवन क्या है जो समय से मुक्त है, तत्क्षण यह भंग हो जाता है। समय है, थोड़ा शरीर में समय है, वो भी समय जो कि प्रवाह के कारण है। शरीर में समय है, वह इस वजह से कि शरीर पैदा हुआ है, गोल घूम रहा है। एक दिन शरीर बूढ़ा होकर के मर जाएगा, वो वर्तुल पूरा हो गया, कहीं से चला नहीं, कहीं पहुंचा नहीं, वर्तुल बस घूम रहा है। चीजें बन रही हैं, चीजें बिगड़ रही हैं, चीजें जन्म ले रही हैं, चीजें मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं।